He prays and he says to the people, sit down. वो प्रार्थना करते हैं और वो लोगों से कहते हैं आप बैठ जाइए, And I'm reading from that place. और अब मैं उस स्थान से पढ़ रहा हूँ. And then he makes some comments on auditorium lights and the transformer. और फिर वो कुछ कमेंट बोलते हैं ऑडिटोरियम पे और रोशनी को लेके और ट्रांसफॉर्मर को लेके. Now I wonder there would be a way that perhaps maybe they could turn the lights from the main auditorium off, he says. उन्होंने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि कोई तरीका होना चाहिए कि वो जो सारी मेन लाइट हैं ऑडिटोरियम की वो बंद कर दें. अब यहां से मुझे एक पॉइंट याद आ गया जो मैं भाई टाइटस से, अगर आपको याद हो, कह रहा था. कई बार मैंने नोटिस किया कि हमारे चर्च में लाइट बर्बाद होती है. लोग नहीं होते लेकिन लाइट जलती रहती है. अब तो खैर सर्दियां आ गई, एसी ऑन रहता है. उसका असर जो बिजली का बिल आता है वो हजारों में आता है. पेमेंट भैया यहीं से होगा. तो क्या वो बिजली बचाई जा सकती है? जैसे वेस्ट्री में कोई नहीं है, तुरंत देखा, एसी ऑफ किया, लाइट ऑफ कर दी, लेकिन वो ऑन रहता है. समझ मारिए आपके, एसी भी ऑन, लाइट्स भी ऑन, फिजूल में ना. क्या हमारे प्रभु को, जिसने 5 रोटी 2 मछली में से जब टुकड़े बचे और फिर कागी बटोरो और बास्केट्स भरो, हमारे खुदावन वेस्ट नहीं चाहते. आमीन. कोई भी चीज, चाहे समय हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, उतना खाना बनाओ घर में जितना खाया जाए. वेस्ट नहीं होना चाहिए. समझ मारिए, आ रहा है, पड़ा है, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है. समझ मारिए आपके. और कितना बढ़िया हो कि घर में जैसे होता है, कई बार आप देखो होता है, सब घरों की कहानी है. एक बड़े दिल से खाना बनाया, अगले ने कहा मेरा मन नहीं कर रहा. तो आप पहले से बता दीजिए कि आपका मन नहीं कर रहा, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना नहीं खाएंगे, तो हम आपके लिए खाना नहीं बनाए. क्यों दाल वेस्ट हो, क्यों सब्जी वेस्ट हो? देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये है मैसेज की. आमीन. आमीन. सोचिए अगर यीशु मसीह उस डिनर पे बैठे होंगे तो वो क्या कहेंगे? अब जो बचा उसे इकट्ठा करो, है नहीं? ये बात है समझने की. आमीन. अच्छा, घर में जब खाना बना, क्या बनाया आपने? लौकी की सब्जी. फोन लगाओ डोमिनोज को, पिज्जा मंगवाओ. एक तो पिज्जा का खर्चा, वो जो लौकी की सब्जी बनी नहीं खा गई, उसका पैसा वेस्ट गया. वो नुकसान क्या? दुगना. पैसे उतने ही आते हैं क्योंकि लोगों को ये पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता. इसलिए तनख्वाहें चाहे कितनी बढ़ जाएं वो कम ही रहती हैं. तनख्वाहें बढ़ जाती हैं लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बदलता. और ये कारण है कि वो गरीबी, जिसमें बोला सोच की गरीबी, वो बनी रहती है. खैर चलिए, तो मैंने आपके घर की बात बोल दी. एक पॉइंट आया. देखिए देखिए, मैसेज की एक एक छोटी छोटी बात क्या क्या बातें बोलती हैं. हर चीज कुछ ना कुछ कहती है. हमारी अब ये पंखे जो चल रहे हैं इसका बिल जाएगा, जो वहां एसी चलेगा उसका बिल जाएगा. स्विच ऑन है, देखिए स्विच ऑन है, ऑन करके छोड़ दिया है. खैर चलिए, वो तो इसलिए कि शायद बाहर से मेन से होगा. जब एसी की जरूरत नहीं तो एसी बंद करो, जब लाइट की जरूरत नहीं तो लाइट ऑफ करो. हम भी कह रहे हैं क्योंकि ये सब चल रहा था, वहां पे एक प्रॉब्लम हुई ब्रैनम टैबरनेकल में कि एक ट्रांसफॉर्मर जल गया. ऐसे ही नबी, हम लोग कहते हैं ब्रदर वो फूक गया. फूकने का कारण क्या है? इस गहराई में गए, एमसीबी उड़ गई, कारण पे गए, बता रहे हैं. मैसेज सब कुछ बताता है. समझ मारिए, फॉल्ट क्यों आया? फॉल्ट का कारण ये है, ये इतनी ढेर सारी लाइटें बोल रही थी जल रहे हैं, उससे क्या है, लोड पड़ गया. तो ये तमाम बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, इफरात खिलाते थे लेकिन वेस्टेज पसंद उन्हें नहीं थी. ऐसे ही हमें चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, समझ मारी है. अब एक नल है जिसमें पानी निकलता ही रहता है, रात भर बाल्टी में आवाज आती रहती है, तो ठीक कराओ ताकि पानी ना आए. क्या ये मैसेज की बात है, वचन की बात है? जी समझ मारिए. आपके शैंक है, उसमें पानी निकलता. हमारे घर में भी ऐसा हुआ, तो उसको फिर आप ऑफ किया, बंद किया. यूज होते होते कभी कभी शैंक खराब हो जाते हैं तो उसमें पानी निकलता ही चला जा रहा है. अब निकलता है क्या होता है, फिर टंकी खत्म होती है. अरे टंकी कहां चलेगी, क्या क्यों हुआ? इसे केयरलेस एटीट्यूड कहते हैं
कि आप नोटिस नहीं करते चीजों को। समझ मारिए आपके, ये तमाम चीजें बचाई जा सकती हैं, और जो पैसा बचाया वो पैसा कमाया। आई समझ में? ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैं इन बातों को आपके सामने रखता हूं। नबी ने बोला इस चीज को यहां पे। ऑफ कोर्स हम कंजूसी का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन साथ में हम बर्बादी का प्रचार नहीं कर रहे। समझ मारी है? चीजों को बर्बाद ना करें। इसको बच्चे भी समझें, बड़े भी समझें, और ये समझें कि ये भवन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंखा चल रहा है तो चल रहा है, जैसे पोंछा लगा चर्च में, पंखा लगाते ताकि वो सूख जाए, अब वो सूख गया, पंखा ऑन है। समझ मारिए आपके? टॉयलेट साफ किया, एग्जॉस्ट ऑन किया, पंखे ऑन कर, जो भी है वहां को ऑन किया, अब वो सब खत्म हो चुका, लेकिन वो पड़ा है ऑन 2 घंटा 3 घंटा। ये तमाम चीजें समझने की हैं। फिर आता है बिल महीने के एंड पे, उसका भुगतान फिर यहां से होता है, और तब भैया इतना लंबा चौड़ा बिल, लंबे चौड़े बिल में क्या कुछ कटौती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर समझा जाए तो बिल्कुल होगी। अगर ये समझा जाए कि हमारा भवन है, ये हमारा पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये हमारा अपना घर है भाई। हमें इसकी चिंता होना चाहिए हर एक को जो यहां आए, इस मनसा से भाई ये मेरा भवन है, हमें इसमें कुछ ऐसा चलना है, विचरना है कि हम इसकी चीजें बर्बाद ना करें। मारिए आपके, जब कोई छोटा बच्चा जाए टॉयलेट में, मां साथ में जाए, बच्चों की आदत होती है खेलने की, उस खेलने के चक्कर में कोई चीज तोड़ दें। मारिए आपके, तो इन चीजों का ध्यान रखना किसका काम है? हमारा। एनी हाउ, एक ये थॉट था, इस पैराग्राफ से वो थॉट निकल के आया, आपके सामने मैंने रख दिया हिंदी में। अब मैं थोड़ा सा आगे, और ये देखिए ये थॉट घर में भी काम करेगा। समझ मारिए आपके, जब भूख ना लगे पहले से बता दो मैं नहीं खाऊंगा, ताकि आपका हिस्सा ना बनाए। बिल्कुल स्टर्न। समझ मारिए। और ये एटीट्यूड देखिए जो होता है, आज मन कर रहा है बाहर का खाने का, समझ मारिए, उस चक्कर में यू फाइंड कि देयर इज अननेसेसरी वेस्टेज, व्यर्थ में बर्बादी होती है। राइट? और इस किस्म के कल्चर को हम अपने घरों में पनपने ना दें। आपकी समझ मारिए, ये कल्चर गलत नहीं, गलत है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें घर में रखी होती हैं, उन्हें नहीं छूना पसंद करते, उन्हें चाहिए कहीं बाहर से। मैं सारी बातें बता रहा हूं जो वचन से ही हैं। मैं कहूंगा बच्चों, अगर यीशु मसीह 12 साल के घर में रह रहे होते, वो क्या खाते हैं? अरे जवान, अगर यीशु मसीह आपकी उम्र के यहां होते तो घर में क्या कर रहे होते? उनकी लाइफ बिल्कुल फर्क होती, वो नहीं जो आज कई बच्चों की चल रही है। समझ मारिए आपके? तो ये तमाम चीजें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अरे क्या हो गया यार, चर्ची तो है, चलने दो। माती आपके, ये ध्यान रखने वाली बात है। कह रहे हैं कि यहां पे क्योंकि ऐसा हुआ, हमने एक ट्रांसफार्मर, वी अबाउट बर्न्ड अप अ ट्रांसफार्मर, लगभग ट्रांसफार्मर चली गया था। कई बार आपने देखा मेंस पे जाके प्रॉब्लम हुई है, मेन लाइट पे। अब देखिए नबी के मैसेज से जवाब आ रहा है। मेन लाइट पे एमसीबी उड़ गई, तार जल गए, नीचे जनरेटर में एक दिन तो पागलों की तरह जनरेटर चल रहा था भाई, बंद ही होने में नहीं आए। याद है अभी जब चर्च चालू हुआ? क्या है ये कारण? खैर ऑफ कोर्स उस टाइम लॉकडाउन था, बीच में कई और विजिटर्स घूमते हैं यहां पे, नाइट प्राउलर्स आप समझ सकते हैं, जो कि अपने काम चुपचाप करते हैं, मिस्टर चूहे जैसे। तो तार को उतरना, ये को उतरना, फिर भाई लोग देखते हैं कि तार जो है वेस्ट ना हो। देखिए हर छोटी छोटी चीज में वेस्टेज होती है, और उसको बचाया जाए तो बचाने के बाद कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट जो खत्म हो गया हम उसको खरीद सकते हैं भाई, वी कैन पुट दैट मनी इन दैट प्लेस, हम उस पैसों को वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझ मारी नहीं आ रही है? तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो हमें इन बातों को समझना जरूरी है। तो फ्यूचर होम में ये वाली बातें भी हैं, तो भाई ये वाली बातें भी हैं। नबी ने ये बात बताई, और ये बिल्कुल मसीह के नेचर और स्वभाव से टैली करती हैं। नाउ आई एम रीडिंग फर्दर। मैं आगे पढ़ रहा हूं।
Now, subject again to announce it अब फिर से विषय को कहने के लिए that we are approaching the subject of the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. कि हम उस विषय पे आ रहे हैं जो कि है भविष्य का घर, स्वर्गीय दूल्हे का और पृथ्वी की दुल्हन का। Now, as being I'm just going to have to do this, और जैसा ऐसा हुआ है मुझे ये काम करना होगा। I think he's putting his coat off मुझे लगता है वो अपना कोट उतार रहे हैं। because it's Yes. getting a little hot here. यस, थोड़ी देर में जब यहाँ भी गर्मी होगी हम कह देंगे भैया पंखा चला दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the past rather, पिछली दफाओं में we have studied the seven seals हमने 7 मोहरों का अध्ययन किया।